हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डायमंड लर्निंग। आज हम जो डिजीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो हैं सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया के बारे में। लास्ट टाइम हमने जो है कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। तो आज की हमारी जो डिजीज़ है सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। अब एनीमिया के बारे में आपको पता है, एनीमिया वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, है ना। इसका मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, खून की कमी होना शरीर में, उसको हम लोग बोलते हैं अनीमिक कंडीशन। तो अनीमिया तो है ब्लड की कमी, लेकिन सिकल सेल का मतलब क्या होता है? सिकल का मतलब होता है, सिकल हमारी क्या होती है, इस तरीके की, आप लोग जो फसल को काटने के लिए इस्तेमाल करते हो, है ना। और सिकल सेल इसका मतलब है कि हमारे जो आरबीसीज होते हैं ब्लड में, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, उनकी शेप इस डिजीज़ में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो नॉर्मल हमारे क्या होते हैं, वो इस तरीके से बाइकन के शेप के होते हैं आरबीसी, लेकिन वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, इस तरीके के सिकल टाइप की शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं इस डिजीज़ में। दैट इज़ वाई दिस डिजीज़ इज़ नोन एज सिकल सेल एनीमिया। बिकॉज एक नॉर्मल आरबीसी जो है दैट कैन कैरी मोर एफिशिएंटली ऑक्सीजन, लेकिन अगर एक सिकल सेल का शेप का सेल होगा, आरबीसी होगा, तो ये क्या करेगा, इट कैन नॉट होल्ड इनफ ऑक्सीजन, ठीक है, ये कैरी करके नहीं ले जा सकता। तो ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, ब्लड की ऑटोमेटिकली कमी हमारी बॉडी में आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिकल सेल एनीमिया जो है ये भी एक क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो ध्यान रखना, अब ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर नहीं है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। मतलब ये एक ऑटोजोम, ठीक है, क्रोमोसोम्स जो हैं उनमें किसी के कारण, डिफेक्ट के कारण आएगी डिजीज़। तो ये जो होती है इनकी, अगर हम हीमोग्लोबिन की शेप की बात करते हैं या आरबीसी की, तो ये जो है एक सिंगल जीन होती है। उस जीन के दो पेयर, आपको पता है कोई भी जीन होती है दो पेयर उसके एलील्स मिलते हैं आपको। तो HbA और HbS ये दो एलील्स हैं, ठीक है, इनके द्वारा कंट्रोल की जाती है। अगर HbA और A है तो वो नॉर्मल इंडिविजुअल होगा। ये जो है हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म होगा, तो हेटेरोजाइगस कंडीशन वाला कैरियर का काम करेगा। लेकिन जब दोनों कंडीशन में HbS आएगा तो वो एक क्या करेगा, अफेक्टेड इंडिविजुअल की कंडीशन शो करेगा, ठीक है। तो अब देखो इस डिजीज़ में क्या होता है, इस डिजीज़ में जो ग्लूटामिक एसिड होता है, तो ग्लूटामिक एसिड बनने की बजाय उसकी जगह पर क्या बन जाता है, वैलीन का प्रोडक्शन हो जाता है। ये होता है बीटा ग्लोबुलिन चेन की जो 6th नंबर पोजीशन होती है, वहाँ पर ये ग्लूटामिक एसिड की बजाय वैलीन बन जाता है। तो उसके कारण पूरी की पूरी हीमोग्लोबिन की जो चेन है उसमें डिफेक्ट आ जाता है। अब उसकी की पूरी चेन में डिफेक्ट आने से हमारे आरबीसी की शेप में क्या हो जाती है, गड़बड़ी आ जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर जो उसका कोड GAG बनना चाहिए था, जो कि ग्लूटामिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, उसकी बजाय क्या बन जाएगा, GUG बन जाएगा, दैट इज़ वैलीन। तो इससे पूरा का पूरा आरबीसी, उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। उसकी की पूरी स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे जो पर्सन होते हैं, तो इन पर्सन्स की जो है वो डेथ जनरली 20 से लेकर 40 ईयर्स के बीच बीच में इन पर्सन्स की डेथ जो है वो हो जाती है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ हमारे पास में है थैलेसीमिया, ठीक है। थैलेसीमिया भी एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये दो टाइप का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। अब ये डिजीज़ जो है वो आपको इससे मिलती जुलती नज़र आती है, लेकिन थोड़ी सी इससे डिफरेंट होगी। अल्फा थैलेसीमिया जो है ये दो जीन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पहली जीन है HbA1, दूसरी जीन है HbA2। तो यहाँ पर दो अलग अलग जीन्स हैं, पहले तो ये ध्यान में रखना आपने, ठीक है। और ये दोनों की दोनों जीन्स जो हैं वो 16th क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। दूसरी जो इसकी टाइप है बीटा थैलेसीमिया, ये सिर्फ एक ही जीन के द्वारा कंट्रोल की जाती है, और वो जीन होती है HbB, जो कि 11th नंबर क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है।
तो इस कंडीशन में थैलेसीमिया में देखो क्या होता है, थैलेसीमिया में जो बीटा ग्लोबुलिन चेन है या हीमोग्लोबिन की चेन है, ठीक है, तो उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आ जाता है। तो इसमें हमारा हीमोग्लोबिन मेनली अफेक्ट होता है। इसमें हीमोग्लोबिन की चेन के साथ में जो पूरे के पूरे इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या आ जाती है, गड़बड़ी आ जाती है, ठीक है। तो उससे पूरा का पूरा आरबीसी ही चेंज हो जाता है। अब इसमें आरबीसी तो इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है शेप वाइज, ठीक है, जैसे इसकी सिक्कल शेप हो जाती है। अब इसमें आरबीसी की शेप जो है वो जल्दी ज़्यादा चेंज नहीं होती है, बट उसमें जो हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर जरूर गड़बड़ हो जाती है। और आपको पता है कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ में कैरी करने का काम करता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ग्लोबिन बना के जो है वो लेके जाता है हमारे ब्लड के थ्रू, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हीमोग्लोबिन जो है वो अफेक्ट हो जाएगा तो उसके कारण फिर हमारे क्या होगा, ब्लड और ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में जो है वो अकर होगी और उसके कारण हमें ये डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको दोनों डिजीज़ समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो हैं अपने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे फुल डिटेल के अंदर। तो तब तक के लिए जो है इन वीडियोस को अच्छे से रिवाइज कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।